और बताओ मुझे, दुनिया को बनाने वाले ने काला और गोरा क्यों बनाया? क्या तुम्हें अपना रंग पसंद नहीं वाशी? हाँ, तुम भी उनकी तरह हो गए हो वाशी। तुम उनके गुलाम नहीं हो, बल्कि वो तो खुद अपनी इच्छाओं के गुलाम हैं। क्योंकि तुम भी उनकी आंखों से अपना रंग देख रहे हो। क्योंकि मैं एक हबशी हूं, इसलिए ये लोग मुझसे नफरत करते हैं। अगर मेरा रंग भी गोरा होता तो ये मुझे भी आजाद कर देते। या अल्लाह, तू हर कमजोर का सहारा है। मेरे मालिक, मैं सिर्फ तुझ में यकीन रखता हूँ और तुझसे ही मदद मांगता हूँ। तू मेरे सामने जबान चलाएगा हबशी? अगर मेरा अल्लाह मेरी आजमाइशी लेना चाहता है तो मैं तैयार हूँ, बस वो मुझसे राजी हो जाए। गुलामों के कब से खुदा होने लगे? उनके खुदा तो उनके मालिक होते हैं। तो अपने खुदा से दुआ कर कि वो तुझे मेरे अजाब से बचा ले। इस गुलाम ने हमारा दीन छोड़ा है। जो कोई भी इस पर मेरा अजाब बरसते हुए देखना चाहता है, जब तक तू मर नहीं जाता या नहीं छोड़ता मोहम्मद का साथ और इबादत करता अल्लाह तल्लुज़्ज़ा की। वो एक है, वो एक है। अब बता, तेरा खुदा कौन है बिलाल? अल्लाह एक है और मोहम्मद मेरे नबी है और इस्लाम मेरा दीन है। एक, अगर तू चाहे तो मैं ये रोक सकता हूँ। बस तू एक बार मोहम्मद को लानत भेज। वो एक है। बड़ा ही ढीठ गुलाम है। इसकी वजह से आज मुझे बड़ी तकलीफ हुई। एक वक्त तो उसे जुबैर इब्ने मुतीम के गुलाम ने कुछ ही पलों में हरा दिया था, मगर आज उसे ऐसा क्या हो गया? वो तो बड़ा कमजोर दिल था, उस पर मेरी मार का कोई असर ही नहीं हो रहा था। ये इस गुलाम की बड़ी अजीब बात है। क्या उसकी चमड़ी हमारी चमड़ी से ज्यादा सख्त है? हाँ, ये मोहम्मद का किया हुआ जादू है। उसने जरूर उस पर कुछ ऐसा पढ़ के फूका है जिससे उसे तकलीफ ही नहीं होती। मैं उसे ऐसे नहीं जाने दूंगा। या तो वो बोलेगा और या मरेगा। आपने तो आज उस अबू अल हाकम को सुना ही है। अच्छा होता कि अगर आप लोगों के सामने ये सब जाहिर ना करते। अब वो इंतजार में है कि कौन ज्यादा देर टिक पाएगा। तो आज मेरी समझ में आया, जिसके बारे में तुम हमेशा मुझसे बात किया करते थे लेकिन कभी खुलकर सामने नहीं आते थे। मुझे तुम पर शक था। आखिर तुम उनकी बात मान क्यों नहीं लेते? मेरा जिस्म तुम्हारे जिस्म की तरह जरूर है, लेकिन मेरा दिल तुम्हारे दिल से बिल्कुल अलग है। अहमक, तुम पागल हो चुके हो। रहने दो वाशी, तुम आज भी अपने जिस्म से सोचते हो, अपने दिमाग से नहीं। लेकिन फिर मैंने सोचा कि जिसके बारे में अरब आपस में लड़ाई कर रहे हो उसका गुलामों से क्या लेना देना। तुम मेरे लिए सब क्यों कर रहे हो वाशी? तुम मेरी परवाह ना करो। तुम्हारा मालिक तुम्हें यहाँ देखकर बहुत नाराज होगा, जबकि मैं अबू बकर, अब्दुल रहमान इब्न औफ, उस्मान इब्न अफ़्फ़ान और अली इब्न अबी तालिब के साथ हक के रास्ते पर हूँ। हाँ, क्योंकि तुम दोनों ही गफलत में हो। शायद मैं भी पागल हूँ। क्या गुलामी काफी नहीं थी जो अपने लिए ये आजमाइश पड़ा ली? कितने बदकिस्मत हो तुम। क्या वाकई ऐसा है? मेरा मतलब तुम सब एक बराबर हो। जैसा मैंने पहले भी कहा था, मुझे बस एक ही बात पता है कि तुम भी मेरी तरह गुलाम ही हो। ये इस्लाम है वाशी, ईमान। तुम क्यों नहीं समझते? इसी बात ने तो मुझे परेशान कर दिया कि तुम कैसे इतना अजाब बर्दाश्त कर सकते हो। ये जज्बा तुम में पहले कभी था ही नहीं। अल्लाह तरुल्ज़ा बेहतर है या तेरे मोहम्मद का रब? एक बार अल्लाह अल-उज़्ज़ा बोल दे और फिर मैं तुझे छोड़ दूंगा। वो एक है। जहन्नुम जिसकी तपिश की गवाही मोहम्मद देता है, उससे ज्यादा गर्म ये तपती रेत है या ये सख्त चट्टान? वो एक है। बस एक हर्फ बोल दे, अल्लाह अल-उज़्ज़ा। नहीं कहूंगा। सुन बिलाल, तेरे साथ के गुलामों पे जब भी कभी ऐसा जुल्म हुआ है, उन्होंने अपने आप को बचाने के लिए माफी मांग ही ली है। मेरी ज़बान से नहीं निकलेगा। अल्लाह अल-उज़्ज़ा, इतना सख्त ना बन।
तुझसे ज्यादा सख्त तो ये चट्टान है। दवा लगाने का क्या फायदा, जबकि मुझे पता है कल फिर तुम्हारा वही हाल होने वाला है। मैं वो कभी नहीं बोलूंगा जो वो चाहते हैं। क्यों क्यों? फिर उन्हें लगेगा कि मैंने सच में ऐसा कहा है, और फिर सब कहेंगे कि मैंने अपने दीन को बदनाम करके उस काफिर का साथ दिया, यानी उमैया इब्न अल-खलफ। ना वल्लाही मैं बिल्कुल नहीं कहूंगा। मैंने गुलाम की जिंदगी गुजारी है, अब नहीं। तो ना तू अपने दीन की तरफदारी करना और ना मेरे दीन की मुखालिफत। ये तेरे लिए भी ठीक रहेगा और मेरे लिए भी। अब मैं तुझसे वो पेशकश कर रहा हूं जो पहले कभी किसी मालिक ने अपने गुलाम से नहीं की। बोल, क्या कहता है? मैं बहुत आगे आ गया हूं बिलाल। अब थोड़ा कदम तो भी बढ़ा ताकि हम बीच में कहीं मिल सकें। सच और झूठ के बीच में कुछ नहीं होता, या तो सच होता है या झूठ होता है। मैंने तुमसे पहले ही मना किया था कि हमें यहाँ नहीं आना चाहिए। अब इस गुलाम का रुतबा इसके मालिक से भी ज्यादा हो जाएगा, देख लो। लेकिन जैसा रसूलुल्लाह ने कहा है, वो एक है। सब्र मेरे भाई यासर। लगता है मर जाएगा। कौन? मालिक है? क्या ये इस्लाम की वजह है? वल्लाही ऐसी हालत में भी वो उमैया इब्न खलफ से ज्यादा मजबूत और ठोस इरादे दिखा रहा है। किसे पता था बिलाल इब्न रबाह उमैया इब्न खलफ का गुलाम एक पहाड़ की तरह सब्र और रिजाल दिखा सकता है। ऐसा सवाल ना करो जिसका जवाब तुम्हें शर्मिंदा कर दे। इस गरीब पर कुछ तो तरस खाओ। ये सब तुम्हारा किया धरा है। इसे मुझे भेज दो, ये बच जाएगा और तुम्हें भी छुटकारा मिल जाएगा। या तो ये मरेगा या बोलेगा। इसकी हालत पर तरस नहीं आ रहा। तुम नहीं समझोगे अबू जंदल। 40 सोने के सिक्के। आज रात आपको पैसे मिल जाएंगे। अब ये मेरा गुलाम नहीं रहा। अब ये मेरा गुलाम नहीं रहा। अब चाहे इसका जो भी हो, मैं बच गया। क्या तुम खड़े हो सकते हो? एक सोने के सिक्के के बदले भी उसे मांगा होता तो मैं खुशी खुशी दे देता। बहुत अच्छा अबू बकर, बहुत अच्छे अबू बकर। सुनो लोगों, मैंने बिलाल को आजाद करा लिया है। ये मेरा भाई नहीं, मेरा दोस्त भी है। मौत ही हमें जुदा कर सकती है। अबू बकर, क्यों अपना पैसा इन कमजोर गुलामों को आजाद कराने में बर्बाद कर रहे हो? आमिर इब्न फुहैरा, उम्मे उमैस, अब्दुल्दार की खातिमा और उसकी बेटी और वो दूसरी खातिमा जिन्नैरा। मैं उसे अपने से कमजोर समझता था, मगर उसने वो कर दिखाया जो मैं नहीं कर सकता। शिद्दत के साथ मैं आजाद होने की कोशिश करता रहा
और सोचा ये तो जिंदगी भर गुलाम रहेगा। तुम्हें लगता है जो एक बार हो गया है वो बार बार होगा? अगर ऐसा हो जाए तो मक्का में एक भी गुलाम न बचे। तुम्हें खबर नहीं कि कुरैशी अपने बच्चों के साथ क्या कर रहे हैं जो मुस्लिम बन गए हैं? तो वो गुलामों की तो और भी बदतर हालत करेंगे जो भी उनके खिलाफ जाने की कोशिश करेगा ना। और तुम ये बात अच्छी तरीके से जानती हो, मैं किसी के दीन की परवाह नहीं करता। मुझे अपनी आज़ादी से मतलब है। मैं अपने मालिक की बात मानूंगा ताकि वो मुझे आज़ाद कर दे। यहां से जाकर उन्होंने अच्छा ही काम किया, खुद को हमारे अजाब से बचा लिया। अब वो हम में से किसी को नहीं बरगलाएंगे। मोहम्मद ने हमारे बच्चों को हमसे अलहदा कर दिया है। सही कहा। मैं तुम्हारा दोस्त हूँ, क्या तुम भूल गए? मुझे उसे खुदा में यकीन है। ईमान लाने से फायदा हुआ है बिलाल। दोस्त वो हैं जो अल्लाह और उसके रसूल में यकीन रखते हैं। ये यहाँ से शुरू होता है वाशी, और फिर पूरे जिस्म में फैल जाता है। ये वो है जिसे तुम खुद चुनते हो, तुम खुद इसके मुख्तार हो और कोई तुम्हें इसे नहीं दे सकता। तुम यहाँ क्या करने आए हो? तुम्हारे पास कोई काम धंधा तो है नहीं? मैं लोगों को दीन की दावत देता हूँ। तुम अरबों को अपने दीन की दावत देते हो? क्या इतना काफी नहीं कि तुम अभी महफूज हो? मैं उस खुदा का शुक्र कैसे अदा करूं जिसने मुझे इस दीन का रास्ता दिखाया। मैं अपनी इस खुशी में लोगों को शरीक करना चाहता हूँ। नहीं, मुझे नहीं लगता तुम कभी समझ पाओगे। मेरे लोग यहाँ हैं, यहाँ वाले। क्यों नहीं? जब अरब मुहाजिर बन सकते हैं तो तुम तो वहीं के हो। नहीं, मुझे मुहाजिर नहीं बनना। वाकई हमारे बराबर के लोग हैं। बंदी बना लो, मैं फिरौती दूंगा। तुझे जिंदा नहीं छोड़ूंगा। मुझे बंदी बना लो, मैं तुझे जिंदा नहीं छोड़ूंगा। हमें उतबा इब्न रबिया का मातम मनाने दो। रो रो कर अपना हाल बुरा कर लिया है, चुप हो जाओ। मेरे भाई, मेरे चाचा, मेरे अब्बा, बुरा हो मोहम्मद का, उसने हमारे साथ ये क्या किया। रसूलुल्लाह ने तुम्हारी रिहाई के बदले फिदिया लेना मंजूर किया है। जो जैसे चाहे वो दे सकता है। जिसके पास पैसा नहीं है लेकिन पढ़ना लिखना जानता है, वो मुसलमानों को पढ़ा लिखा सकता है। यही फिदिया होगा। तुम हमें अच्छा खाना दे रहे हो, लेकिन खुद अल्लाह के रसूल ने तुम्हारा ख्याल रखने को कहा है। मोहम्मद एक बड़ी फौज लेकर हमारी तरफ बढ़ रहे हैं, जिसका कोई मुकाबला नहीं है। मोहम्मद से ये सर्फ हासिल किया,
इन्होंने अपनी शर्मिंदगी और बुज़दिली छुपाने के लिए इस बुज़दिल आदमी को मार डालो। इसने आपको धोखा दिया और तुम्हें तुम्हारे दुश्मनों के हवाले कर दिया। कितने बुरे सरदार हैं आप। अब कौन कुरैश का बदला लेगा? हक सामने आ गया है। हक सामने आ चुका है। أشهد أن لا إله إلا الله أشهد أن لا إله إلا الله أشهد أن محمدا رسول الله أشهد أن محمدا رسول الله حي على الصلاة حي على الصلاة حي على الفلاح الله أكبر الله أكبر لا إله إلا الله